जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अवश्य श्रवण करें। तो ब्रजवासियों ने कहा मैया यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो इनके बड़े भैया बलदाऊ से पूछ लो, उन्होंने भी देखा इनको मिट्टी खाते हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे अपनी मैया से, नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरिस्तरैः समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनके साथ साथ हमारा दादा बलदाऊ भी झूठ बोल रहा है। यशोदा मैया ने कहा बलदाऊ तू बता सच्ची कि मेरे लाला ने मिट्टी खाई है? बलदाऊ जी ने कहा हाँ मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। अच्छा, तो मैया ने कन्हैया के कान पकड़ लिए। कन्हैया ने कहा राम राम, फंस गए। बोले मैया मुझे मौका दो, मैं भी साबित कर देता हूँ। ठीक है, एक मौका दिया। बलदाऊ जी से कहा जरा इधर आओ, आगे चला किनारे में चलते हैं, एक बात है तुमसे। किनारे में ले गए। बोले तुमने मेरी शिकायत की है, अब मैं भी तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मैं तुम्हारी मैया रोहिणी से कह दूंगा कि तेरा लाला भांग की गोली खाता है। पूरी मत करना, मेरी मैया मारेगी। तो बोल, तो तुरंत बलदाऊ जी के लगे नहीं नहीं मैया, तेरा लाला मिट्टी क्यों खाएगा? क्या घर में दूध दही मट्ठा की कमी है? अभी तो कह रहा था खा रहा। वो तो मैंने ऐसे आनंद में कह दिया, नहीं खाया। यशोदा मैंने कहा देखा, मैंने मेरा कह दिया था मेरा लाला मिट्टी नहीं खाता है। कन्हैया ने कहा बच गए, बलदाऊ भी बच गई। इसी प्रकार एक दिन मैया ने स्वयं अपनी आंख से देख दिया कन्हैया को मिट्टी खाते हुए। कान पकड़े ले आई। बोले चोरे छोरा, ब्रजवासी झूठ बोलते थे, बलदाऊ जी झूठ बोलते थे, लेकिन मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। मैंने तुझे अपनी आंखों से मिट्टी खाते हुए देखा है। कन्हैया ने कहा मैंने नहीं खाया मैया। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं अपना मुख खोलूं? हाँ खोल। तो कन्हैया ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही मुख खोला तो सारा ब्रह्मांड, सारे गोकुल वृंदावन, सारा भारत श्री बांके बिहारी के मुख में दिखाई देने लगा। वृंदावन, यशोदा महल, नंद महल, यशोदा मैया सब दिखने लगे। मैया डर गई, राम राम राम, ये तो भगवान है। मैं तो इसको अपना बालक समझ रही थी, ये तो भगवान है। हाथ जोड़ के कहने लगी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। एक कन्हैया मैं तेरे को प्रणाम करती तो भगवान है, तेरे मुख में तो संपूर्ण ब्रह्मांड है। कन्हैया ने कहा लो फंस गए, हम तो आए थे यहाँ लीला करने के लिए, अभी में हमको भगवान मान लेंगी, उसके बाद हमें मंदिर में घटा देगी, अलमारी में बंद कर देगी, सुबह शाम थोड़ा बहुत चिनोरी रख देंगी, थोड़ा पानी रख देंगी, तुलसी पत्र रख देंगी, हो गई पूजा, हमें भगवान नहीं बनना है। तुरंत कन्हैया ने योग शक्ति का आह्वान किया, योग माया का आह्वान किया। योग माया का आह्वान हुआ, यशोदा मैया के अंदर योग माया गई तो यशोदा मैया सारी बातें भूल गई। कान पकड़ के लगी छोरे छोरा, मैं कुछ कह रही थी मिट्टी मिट्टी जैसा। मैया आप कह रही थी मिट्टी लेकर आओ आंगन लीपना है। हाँ ऐसा ही कुछ कह रही थी, याद आ गया। लेके आ भी ठीक है। कन्हैया ने बात को टाल दी। इसी प्रसंग में सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे चलकर नंद महल में 8.5 लाख गैया है। 8.5 लाख कैसी करते होंगे भैया पालन। और हमारे घर में 2-4 गैया हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। दूध देना बंद करते तो छोड़ देते हैं। तो इधर 8.5 लाख गैयों का पालन पोषण करती हैं गैया हैं, और लाखों दासी हैं, लाखों नौकर चाकर हैं। इन सब के होते हुए भी मैया अपने बच्चों का पालन पोषण अपने हाथ से करती है। सुरभि को पयपान न करे बेणी सिर न गोथे ही। सुरभि नाम की गाय भी है। नौकर चाकर होते हुए भी कन्हैया की सेवा अपने हाथ से करी, नहलाना, धुलाना, श्रृंगार करना, दूध पिलाना। यशोदा मैया ने कभी भी कन्हैया को अपने अलावा किसी का दूध पिलाया हो, अपना ही दूध पिलाया मुझे, अपना और गौ माता का। अपना दूध पिलाती हैं, गौ माता का दूध पिलाती हैं, सेवा करती हैं अपने मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से सेवा करती हैं माँ यशोदा।
लेकिन हम अपने बच्चों की परवरिश किससे करवाते हैं? नौकर चाकरों से। अपने कहाँ चले जाते हैं? नौकरी में। प्रत्येक माताओं को अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाना चाहिए। पहले जमाने में कहावत थी ना, आज हम लड़ ले माँ का दूध पिया तो। अब बेचारे ने बोतल का पिया, कहां से लड़ेगा? बोतल का दूध पी पी के खोखला हो गया अंदर से। इसलिए बोतल का दूध कम पिलाएं तो गौ माता का और अपना ही दूध पिलाएं। प्रेम चलो जय श्री राधे। बेचारा बोतल जैसा हो गया है। बोतल में भी ऊपर निप्पल होता ना, मुलायम पिचका हुआ, वैसे शरीर पिचका हुआ रह गया, ताकत ही नहीं है शरीर में। इसलिए जैसी करोगे संगत वैसी चढ़ेगी रंगत, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। प्रेम सुनो शंकर भगवान की। 3.5 वर्ष की उम्र में कन्हैया ने एक दिन मटकी फोड़ दी। मैया से कहा सबसे प्यारा कौन है? मैया ने कहा मुझे तो पूत प्यारा है। इतने में चूल्हे में दूध उमाल चला गया। मैया ने कन्हैया उठाएगा, दूध बचाने चली गई। कन्हैया को गुस्सा आया, मायके से आई थी मटकी, सबको फोड़ दिया। फिर जब फोड़ा तो मैया ने कन्हैया को रस्सी से बांधा, 2 अंगुल कम पड़ जाती। ये 2 अंगुल क्या है? माया।